वेलकम टू एलपी विजडम। हाय ऑल, माय नेम इज़ आशीष। और काफ़ी दिनों बाद ये वीडियो आ रहा है। जैसा कि आपको पता है कि एलपी विजडम के कोर्सेज हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और जनरल नॉलेज के, जो कि एनडीए, सीडीएस, एफकेट, आईनेट एज वेल एज 11th एंड 12th के लिए होते हैं। तो प्रीवियस वीडियोस के हमने इंग्लिश ग्रामर को देखा था और मेजोरिटी हमने टॉपिक्स कवर अप कर लिए थे। उसके बाद कुछ दिनों का गैप आया है। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। सो इस वीडियो के साथ हम इंग्लिश ग्रामर को रिज्यूम करेंगे। और इस वीडियो में जो इंग्लिश ग्रामर का सबसे लंबा टॉपिक चलेगा, जिसका नाम है प्रीपोजिशन। सो प्रीपोजिशन होते क्या हैं? ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो नाउन या फिर प्रोनाउन के पहले लगते हैं, लेकिन इनका काम ये होता है कि अगर सेंटेंस के अंदर एक से ज़्यादा नाउन या प्रोनाउन आते हैं तो किस जिन प्रोनाउन या नाउन के साथ ये लगे हैं उनका रिलेशन दूसरे जो नाउन और प्रोनाउन हैं उनके साथ कैसा होगा, ये वर्ड्स बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माया इज़ इन द किचन। यहाँ पे इन जो है वो क्या है, एक प्रीपोजिशन है। तो माया एक यहाँ पे नाउन है। द किचन यहाँ पे क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। और जो ऑब्जेक्ट है वो भी एक तरीके का नाउन है। किचन यहाँ पे भी एक नाउन है। तो ये जो इन वर्ड है ये माया और किचन के बीच में रिलेशनशिप शो कर रहा है। ठीक है। तो अगर मैं इस वर्ड को हटा देता हूँ तो पूरा एक नॉन सेंसिकल सेंटेंस बन जाता है, दैट इज माया इज द किचन। ठीक है। तो यू कैन अंडरस्टैंड के प्रीपोजिशन कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। अब देखते हैं पोजीशंस ऑफ प्रीपोजिशन इन द सेंटेंस। के सेंटेंस में कहीं कहीं प्रीपोजिशन कभी शुरू में लगते हैं, कभी बीच में लगते हैं और कभी बिल्कुल एंड में लगते हैं। पहला देखते हैं, जनरली अगर सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के पहले प्रीपोजिशन लगेगा। फॉर एग्जांपल, शी इज़ वर्किंग इन हर ऑफिस। तो यहाँ पे क्या है, हर ऑफिस ऑब्जेक्ट है और उसके पहले हमने लगाया प्रीपोजिशन। नेक्स्ट है, सेंटेंस के एंड में लगेंगे जब ऑब्जेक्ट क्या हो, दिस या फिर विच से डिनोट होता हो। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द बुक विच ही वॉज लुकिंग फॉर। तो यहाँ पे बुक जो है ऑब्जेक्ट है जिसको हमने विच से इंडिकेट किया है, एक तरीके का रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है दिस या विच से डिनोट हो रहा है। इसी वजह से जो सेंटेंस के एंड में जो है वो फोर आया है और फोर यहाँ पे क्या है, एक प्रीपोजिशन है। अगला अगला है कि अगर सेंटेंस में इंटेरोगेटिव प्रोनाउन आती है तो भी हम जो सेंटेंस के एंड में प्रीपोजिशन लिखेंगे। फॉर एग्जांपल, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। तो यहाँ पे व्हाट जो है एक इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, इसी की वजह से अबाउट जो है एक प्रीपोजिशन है, वो सेंटेंस के एंड में आया है। अगला देखते हैं कि अगर हमें पहले से पता है कि कोई रिलेटिव प्रोनाउन है तो उस केस में भी जो प्रीपोजिशन होंगे वो सेंटेंस के एंड में आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द बॉय आई वॉज स्पीकिंग ऑफ। तो दिस इज द बॉय, सपोज करो मैं किसी के बारे में बात कर रहा था और वो अचानक सामने आता है तो हमारे बीच में कन्वर्सेशन के अंदर अंडरस्टैंडिंग है कि ये यही लड़का था जिसके बारे में बात हो रही है। तो दिस इज द बॉय जो एक अंडरस्टूड है, आई वॉज स्पीकिंग ऑफ। ठीक है। तो ऑफ यहाँ पे क्या है, एक प्रिपोजिशन है जो एंड में आया है। क्यों? क्योंकि सेंटेंस के अंदर एक रिलेटिव प्रोनाउन था जो ऑलरेडी अंडरस्टूड था। अगर हमारे सेंटेंस के अंदर वर्ब प्लस प्रीपोजिशन का केस आता है तो जनरली वर्ब के बाद प्रीपोजिशन आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, द थीफ ब्रोक इनटू द हाउस। तो ब्रोक यहाँ पे क्या है, एक वर्ब है और इनटू यहाँ पे क्या है, एक प्रीपोजिशन है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि अगर हमें ऑब्जेक्ट के ऊपर एम्फेसिस करना हो तब भी हम प्रीपोजिशन को क्या करेंगे, एंड में लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, दिस शी इंसिस्ट ऑन। ठीक है। तो दिस यहाँ पे क्या है, कोई भी सब्जेक्ट टॉपिक होगा। शी यहाँ पे सब्जेक्ट है हमारा। तो जो शी है वो जो टॉपिक है उसके ऊपर काफ़ी इंसिस्ट कर रही है। सो उस इंसिस्टेंस को दिखाने के लिए ऑन जो है वो प्रीपोजिशन यूज हुआ है और इस सेंटेंस के अंदर ऑन जो है एट द एंड ऑफ द सेंटेंस आता है। तो ये थी सारी पोजीशंस ऑफ प्रीपोजिशन के सेंटेंस में हमारे पास कहाँ कहाँ प्रीपोजिशन आ सकते हैं। मेन प्रीपोजिशन होते हैं 26 होते हैं। ये हम बिट बाय बिट, वन बाय वन, एक एक वीडियो के अंदर कवर अप करते जाएंगे। अबोव, अक्रॉस, आफ्टर, अलोंग, अमंग, बिटवीन, एट, बिफोर, बिहाइंड, बिलो, बाय, ड्यूरिंग, फ्रॉम, इन, टू, ऑन, ओवर, थ्रू, इनटू, अंडर, विथ, विथिन, फॉर, सिंस, ऑफ। तो ये सारे के सारे प्रीपोजिशंस हैं जो हम आने वाली सीरीज के अंदर कवर अप करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ अस। हमारे
प्लीज़ आप हमें फॉलो कीजिए यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे एंड फेसबुक पे, ताकि आप नई से नई अपडेट लेते जाइए। और ये सारे कोर्स जो वीडियोस आ रहे हैं ये सारे सारे फ्री ऑफ कॉस्ट है। प्लीज़ आप इनको जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको नई अपडेट मिलते रहे। और फर्दर इंक्वायरी के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं lpeducationalwisdom@gmail.com। हमारा मोटो है क्वालिटी इज़ फॉरमोस्ट फॉर अस। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।